हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है। हमें यहाँ पे इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कि टू सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए इस चैप्टर में कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप देख लेंगे तो आप एक्सरसाइज अपने से कर सकते हैं, ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बाकी हेल्प के लिए हल्का फुल्का देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि ये हमारी, देखिए ये मैंने आपको बता चुका है, कभी भी हमारी लीनियर इक्वेशन आती है तो वो किसकी इक्वेशन होती है, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, तो वो लाइन की। ठीक है ना, तो ये हमारी लाइन है। अब देखिए, ये कभी भी आप लाइन बनाइए तो लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, यही सॉल्यूशन होते हैं इस लीनियर इक्वेशन के। तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन दी हुई हो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट। अब इसका रीज़न पूछा है ना कि क्यों ये करेक्ट है, तो वो हम बता देते हैं कि बिकॉज, लिख लेते हैं, बिकॉज a line contain infinite number of points. Simple, a line contain infinite number of points. ओके, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब हर एक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चार सॉल्यूशन चाहिए। अब चार सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसानी से मैं समझाऊंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये दी है। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, बस यहाँ पे x की वैल्यू डालना है और y की वैल्यू हमें क्या होती जाएगी, मिलते जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हम इक्वेशन को पहले जो दी गई है उसे लिख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि आप x की भी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, y की भी कुछ भी वैल्यू डालिए, लेकिन किसी एक की डालिए। तो चलिए, सपोज करिए मैं डालना चाहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। आप y इज इक्वल टू 0 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब x इज इक्वल टू डालेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे आप क्या रख देंगे, 0, और फिर प्लस में y है तो y की जगह पे तो हमने कुछ नहीं डाला तो y हो गया और इज इक्वल टू 7। अब 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 और फिर प्लस में y इज इक्वल टू 7। यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 7। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब 0, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 7। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ये 1 सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए 0। ये किसका, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,7, मतलब x एक्सिस में 0 एंड y एक्सिस में 7। तो ये एक सॉल्यूशन है, इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला, इस वजह से हम लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आप रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट हमने दी है उसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्दर आगे करेंगे तो 2x है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, x की जगह पे हमने 1 रखा, फिर प्लस लगाया, प्लस लगा लीजिए, और इंटू में y, सॉरी प्लस में y, नॉट इंटू में y, इक्वल टू क्या होगा 7। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7। अब देखिए, यहाँ पे ये जो प्लस का 2 है ना, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2 कितना होगा हमारा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मतलब सेकेंड सॉल्यूशन आ गया, डेट इज़ 1,5 इज़ द सेकेंड सॉल्यूशन। सो हम लिख लेते हैं क्या कि 1,5 इज़ द सेकेंड सॉल्यूशन जो हमने निकाला है। ठीक है, आप y की जगह पे भी कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं डाल के दिखाता भी हूँ, चलिए आपको देखिए, यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड निकालने के लिए मैं बगल में ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पे पुट, अब मैं क्या कर दूंगा, y रखता हूँ। चलिए, y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स है ना, तो 2x को आप वैसे लिख दीजिए, प्लस में y है ना, तो y की जगह पे आप 0 डाल दीजिए, और इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 हमारा 2x ही हो जाएगा, और इज इक्वल टू 7। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा फर्दर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 7/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 7/2, पहले आप x कोऑर्डिनेट लेंगे फिर y कोऑर्डिनेट, तो 7/2, इज़ द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है, इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसे लिख देंगे अपॉन, ये कुछ लोग देख के डर जाएंगे कि अपॉन में के फॉर्म में तो सॉल्यूशन नहीं होगा, होगा अपॉन के फॉर्म में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। फिर देखिए पुट अब हम कर देते हैं, x इज इक्वल टू, सपोज करिए मैं 3 डाल देता हूँ, अब कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी, चाहे वो आपका मन करे, ठीक है। तब बोलेंगे कुछ लोग कि आंसर तो अलग अलग आएंगे, हाँ आंसर अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ना, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए x इज इक्वल टू 3 डालें हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिख लेते हैं इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर प्लस में y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इक्वेशन में बस हमने x की जगह पे 3 डाल दिया है और कुछ नहीं किया। अब देखिए 2 3 6 प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 6, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 7 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास, बचा 1, तो y इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिख लेते हैं क्या कि x की वैल्यू हमने क्या लिया था, 3,1 इज़ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, डेट इज़ द इसका सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए मैंने सेकंड पार्ट ले लिया, क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसका हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप जो इक्वेशन दिया गया है आप उसे लिख लीजिए, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिख लीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे करिए पुट x इज इक्वल टू, हम क्या डाल सकते हैं, सोचिए पुट, या फिर y की वैल्यू चलिए अब डालते हैं, पुट y इज इक्वल टू क्या, 0 हम सपोज करिए डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन लिख दीजिए 1, इन इक्वेशन 1 में हम क्या डालें, y इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पाई एक्स होगा, ठीक है, पाई एक्स हो गया, प्लस y की जगह पे आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 9 है, 9 हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पाई एक्स प्लस 0 हमारा पाई एक्स ही होगा, और इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 9 अपॉन में पाई, ये मतलब x की वैल्यू आ गई। तो देखिए अपना सॉल्यूशन एक क्या आ गया हमारे पास, आ गया क्या, y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू 9 अपॉन पाई, तो 9 अपॉन पाई, पहले x कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे, फिर कॉमा 0 इज़ द सॉल्यूशन, इज़ द सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में बताया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 रखिए, या फिर पहले चलिए पुट y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। अब y की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में ही हम क्या डालेंगे, y इज इक्वल टू 1 डाल करके देखते हैं कितना आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए पाई x है, वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, और प्लस में y है, तो y की जगह पे हमने क्या लिया, 1 लिया ना, तो 1 ले लीजिए, और इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए पाई x को वैसे ही रहने दीजिए, ये 1 है ना, तो इधर प्लस का है तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पाई x इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में है तो x के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन में क्या, पाई, 8 अपॉन में पाई। सो अब क्लियर दिख रहा होगा, x की वैल्यू 8 अपॉन में पाई आ गई, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 8 अपॉन पाई कॉमा क्या, y की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास 1 है, इज़ द सॉल्यूशन, इज़ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप बोल सकते हो कि इज़ द सॉल्यूशन, सिंपल, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे सो एक बार देख लीजिए, इज़ द सॉल्यूशन मैंने लिखा था, दिख नहीं रहा था कैमरे में, तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें इसका थर्ड सॉल्यूशन निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पुट हम क्या कर देते हैं, चलिए पुट, अब y की वैल्यू रखे थे ना, अब x की वैल्यू रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या, 0 रख लेते हैं। तो चलिए देखिए इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है,
तो देखिए जब हम x रखेंगे तो पाई इंटू जीरो करेंगे, पाई इंटू जीरो, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब पाई इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो प्लस में y इज़ इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज़ इक्वल टू 9। हमारी ये क्या आ गई, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू 9 हमारी क्या है, वैल्यू है ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 0,9 इज़ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए देखिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 कुछ भी आप डाल सकते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, x की चाहे y की, जो मन करे आपको वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पाई इंटू में x होता है ना, तो इंटू में 1 कर दीजिए, क्योंकि x की जगह पे हमने 1 लिया है, फिर प्लस में y है तो प्लस में y और इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब पाई इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस में y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9। फिर यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 9 माइनस का पाई आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, तो 9 माइनस पाई आ गई ना। अब देखिए आप इसको भी लिख दीजिए कि 1,9 माइनस पाई इज़ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका चलिए थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं फटाक से। सो गाइस चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पे इस तरीके का इक्वेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पहले वैसे ही लिख लीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने जैसा अभी तक करते आया कि आप पुट x इज इक्वल टू आप कर दीजिए 0 सपोज, तो हमने क्या रख दिया 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू कि x की जगह पे 0 रख दिए और 4 इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन में, देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड में हो गया। अब बस मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब y को पहले लिख दिया और 0/4 को, देखो ना जैसे 2 इज इक्वल टू 2 दिया है तो आप इसको पहले इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 4y इधर दिया था तो मैंने इसको इधर लिख लिया और 0 को उधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4 यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो इसका फर्दर आगे सॉल्व करेंगे ना तो 0 के अपॉन में 1 लाख भी होगा ना, वो 0 ही कहलाता है, तो 0 के अपॉन में 4 भी होगा तो क्या कहलाएगा 0। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, डेफिनेटली आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू आपने क्या ली थी 0, तो हमारा 0,0 इज द सॉल्यूशन, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये सॉल्यूशन है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इज द सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखिए, अब हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। सपोज हमने x इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दीजिए और इज इक्वल टू 4 इंटू में क्या कर दीजिए y। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 अपॉन में 4, ये आपका क्या हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया। 1,1/4 इज़ द सॉल्यूशन, डेफिनेटली इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट आपको दिखाता हूँ। सो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, मतलब इसका थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए कुछ मत करिए, आप लिख दीजिए पुट y इज इक्वल टू, सपोज हमने 0 पुट कर दिया, 0 देखिए 0 अगर पुट करेंगे तो 0 ही तो आ जाएगा, तो वो तो हमने निकाल चुका है, 0,0 इज द सॉल्यूशन। और कुछ लेते हैं, तो चलिए पुट y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 1 4, तो x की वैल्यू 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट लिखिए 4 कॉमा और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो 1 इज़ द सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख लीजिए इज़ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पुट, अब नेक्स्ट हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया, अब ये तीसरा सॉल्यूशन आ गया, अब चौथा कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x तो वैसे ही रहेगा और 4 इंटू में y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 हमारा 8 आ गया कि नहीं आ गया, x इज इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि 2, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 8 है ना, तो आप पहले 8 लिख लीजिए, 8 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या है 2 इज़ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने कराया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।